मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के बीच महिला आरक्षण, परिसीमन और किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। सदन के भीतर महिला आरक्षण पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखे तो बाहर कांग्रेस ने वॉकआउट करके सरकार को घेर दिया। इसी बीच ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने किसानों का मुद्दा उठाकर इस बहस को नया राजनीतिक रंग दिया। महिला आरक्षण पर बहस और किसान सवालों के बीच विधानसभा का विशेष सत्र पूरी तरह राजनीतिक अखाड़े में तब्दील नजर आया। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जोरदार राजनीतिक घमासान देखने को मिला। भाजपा ने इसे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की ऐतिहासिक पहल बताया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन के नाम पर टालना चाहती है। वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार के शासकीय संकल्प पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के प्रस्ताव में स्पष्ट है कि महिला आरक्षण परिसीमन के बाद यानी 2028-29 के बाद लागू करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को अधिकार देना है तो मौजूदा सीटों के आधार पर ही तत्काल आरक्षण लागू किया जा सकता है। उन्होंने भाजपा पर महिलाओं को तत्काल लाभ देने की मंशा न होने का आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शासकीय संकल्प लाया है वो महिला आरक्षण को आज की तारीख से समय से देने के लिए नहीं है, केंद्र को भेजने का। वो परिसीमन होगा 2028-29 के बाद। उस परिसीमन के बाद महिलाओं को आरक्षण देना चाहते जो इनके शासकीय संकल्प है। हमारा जो प्रस्ताव है जो केंद्र को भेजना है कि आज की वर्तमान सीटों पर विधानसभा लोकसभा में तत्काल आप आरक्षण दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव लाई है कि आरक्षण देने को लेके उसमें स्पष्ट लिखा है कि परिसीमन के बाद, तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त नहीं करना चाहती, ना उनको आरक्षण देना चाहती। कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी सरकार को घेरते हुए पूछा कि जब मौजूदा सीटों के हिसाब से आरक्षण लागू हो सकता है तो परिसीमन को शर्त क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाने के बावजूद सरकार स्पष्ट जवाब देने से बच रही है और महिला आरक्षण को टालने की कोशिश कर रही है। नहीं, एक ही तरह का संकल्प नहीं है। शासकीय संकल्प है कि परिसीमन के बाद हम लोगों का संकल्प पहले से दिया हुआ है कि वर्तमान स्थिति पर आप आरक्षण करिए। जो जैसे 230 हैं सीटें, उस पर आरक्षण करिए, क्या दिक्कत है। तो ये भी चाहते हैं आरक्षण हो आप भी, तो फर्क कहाँ है? फर्क ये नियत में फर्क है। नियत में फर्क ये है कि ये चाहते हैं परिसीमन के बाद। परिसीमन होने वाला नहीं जल्दी। ये सिर्फ महिलाओं को एक तरह से गुमराह करने का साजिश है। ये सत्र का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं, सत्र का औचित्य नहीं है भाई। जो केंद्र में गिर चुका है मामला, उसको यहाँ कैसे ला सकते हैं आप? भाजपा कह रही है सरकार कांग्रेस महिला विरोधी। हाँ, भाजपा कह रही है कांग्रेस महिला विरोधी। हम कोई महिला विरोधी नहीं। महिला आरक्षण किसने पेश किया था? 2023 में कांग्रेस पार्टी ने किया था। काहे क्या वो है? ये लोग सिर्फ ढोंगी हैं। आपकी ममता बनर्जी बता देंगे कितना वो है। इसी बहस के बीच कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने अलग अंदाज में विरोध दर्ज कराया। वे ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें ट्रैक्टर विधानसभा के अंदर नहीं ले जाने दिया गया, लेकिन वे हाथ में गेहूं की बालें लेकर सदन पहुंचे और किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उनका यह प्रदर्शन महिला आरक्षण बहस के बीच किसानों की नाराजगी को जोड़ने की रणनीति माना गया। अभिजीत शाह ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार किसानों से 2735 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रही है, तो मध्य प्रदेश के किसानों को कम कीमत क्यों मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। शाह ने कहा कि महिला आरक्षण पर चर्चा जरूरी है, लेकिन किसानों के मुद्दों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचना कांग्रेस के किसान फोकस और सरकार पर दबाव बनाने की प्रतीकात्मक कोशिश के तौर पर देखा गया। अरे क्या हो गया? तो फिर अंदर ही जाएंगे फिर क्या है? क्या दिक्कत है? आप किसान की आवाज को दबा रहे हो कि सरकार जो है ये किसान विरोधी सरकार है। देखिए, किसानों की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा कि 2735 रुपए जब राजस्थान में
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीद रही है, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ 2625 रुपए क्यों दे रहे हैं? ये भेदभाव क्यों? अंतर सिर्फ इसलिए है क्या कि राजस्थान में सरकार बदलते रहते हैं, और दूसरा मध्य प्रदेश में जो सरकार है 2625 रुपए बोल रही है, खरीद नहीं रही है। किसानों को डिजिटल लाइन में फंसा दिया है इन लोगों ने। बड़े किसान, मध्यम किसान और छोटे किसान, इनके सैटेलाइट को, इनके वेबसाइट को किसान के गेहूं की फसल नहीं दिख रही है, पंजीयन नहीं हो पा रहा है। अब ये देखिए, ये गेहूं है, ये हमने बोया है, हमने उगाया है, हमने मेहनत करी है खून पसीने की, उसके बाद भी ये सरकार जो है भ्रम फैला रही है और खरीद नहीं रही है। कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि 2023 में संसद से विधेयक पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, फिर इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? कांग्रेस का आरोप है कि 800 सीटों और परिसीमन का मुद्दा जोड़कर महिला आरक्षण लागू होने में देरी की जा रही है। पहली बात तो ये है कि ये विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगता, और ना मेरी पार्टी को लगता है कि ये कोई उचित समय है। जब लोकसभा में ये बिल जो है आया, तो ये 2023 में राज्यसभा लोकसभा से ये बिल पारित हो चुका है, और मूल स्वरूप में 33% आरक्षण जो संसद के अंदर जो 543 संसद सदस्य हैं उनके आधार पे ये बिल पास हो चुका है, महिला शक्ति वंदन जो है, और राष्ट्रपति जी का उसमें हस्ताक्षर, महामहिम राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी हो चुका है। फिर आखिर क्या कारण है कि 2026 में उसके बदले हुए स्वरूप में केंद्र की श्री मोदी जी की सरकार लेकर आ रही है, और जब हमें लग रहा है कि इसके पीछे सरकार की मंशा कुछ और है, महिलाओं का आरक्षण देने की मंशा कहीं से नजर नहीं आ रही है। आप अचानक 850 सीटों की बात कर रहे हैं, परिसीमन की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बात को घुमाने फिराने वाला लगता है ये विधेयक। तो इसलिए आज जो विशेष सत्र बुलाया गया है, तो हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। आज़ादी के बाद से आज तक अगर देखा जाए तो नारियों के सम्मान में नारी शक्ति वंदन अगर किया है किसी पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति अभिनंदन किया, लेकिन विपक्ष तो ये सरकार ये कह रही है कि आप विरोध में, कांग्रेस पार्टी नारियों के विरोध में। मैंने कहा ना आपको, 2023 में ये बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, और महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर उसमें हो चुके। तो भाई आपकी तो 2023 में भी श्री मोदी जी की सरकार थी, क्यों नहीं आपने लागू किया? अभी आप लोकसभा में जो विधेयक लेके आ रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि 850 सीटें होंगी और 850 सीटों के आधार पर हम आरक्षण देंगे। आप मूल स्वरूप में जो वर्तमान में जो संख्या है उसके आधार पर आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो आपकी मंशा कहीं ना कहीं जो है वो उचित नहीं लगती, और ऐसा नहीं लगता कि आप नारियों के सम्मान में आप ये अधिनियम लेकर आए और महिलाओं का अधिकार आरक्षण के रूप में आप देना चाहते हैं। इन्होंने 2 बार अपना एजेंडा बदला है, पहले नारी सशक्तिकरण और इस टाइप का इन्होंने एक प्रारूप बनाया था, लेकिन जब हमने अशासकीय संकल्प लगाया तो इन्होंने शासकीय संकल्प अपनी ओर से लगाया है, जिसके ऊपर अभी चर्चा होना है। लेकिन जहाँ तक महिला आरक्षण की बात है, तो 2023 में इसको सभी पार्टी ने समर्थन देकर इसको स्वीकृत करवा लिया था, लेकिन अब जिस तरीके से परिसीमन और जनसंख्या को लेकर 2 एजेंडे उसमें ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं, उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। और हमारा मतलब है 2011 की जनगणना और 543 सीटें लोकसभा में और 230 सीटें विधानसभा में, इसमें 33% आप आरक्षण करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनको पूरे देश को अपनी समस्याओं से बचने के लिए मोदी जी का जिस तरीके से नाम आ रहा, जिस तरीके से मोदी जी ट्रंप के सामने फेल्योर हो रहे हैं, उन सब चीज़ दबाने के लिए देश को गुमराह कर रहे हैं, महिलाओं के नाम पे नेतागिरी कर रहे हैं, जबकि इनकी मंशा कहीं से कहीं तक सही नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टियाँ होती है, इनका एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर इनकी भावना सही है तो इनको कौन रोक रहा है? 50% आरक्षण दे दे महिला को और सीटें दे दे, कौन रोक रहा है किसी भी पार्टी को? ये केवल गुमराह कर रहे हैं। अगर इनकी मंशा सही है तो ये 2029 में और 2028 इलेक्शन हो रहा है, तो इनकी पार्टी 50% आरक्षण दे दे, कौन रोक रहा है? लेकिन ये देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक नाटक करार दिया। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस
कभी नहीं चाहती कि गरीब, किसान और मजदूर परिवारों की बेटियां संसद और विधानसभा तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के सम्मान और प्रतिनिधित्व के लिए ऐतिहासिक काम किया है। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए शक्ति कुछ परिवारों तक सीमित रही, जबकि भाजपा हर वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। उन्होंने विपक्ष पर महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। नारी शक्ति जो विधेयक है, कांग्रेस भारत में कभी भी नारी को शक्ति नहीं देना चाहती। कांग्रेस केवल शक्ति मानती है सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी को। इसलिए माँ, बेटा, बेटी ये सदन में रहें, पर गरीब की बेटी, किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, भारत की बेटी वो भारत के संसद में और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेगी, तो उनकी प्रियंका बेटी क्या करेगी। और इसलिए कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर, सपा ने, टीएमसी ने, इन सब ने मिलकर, पूरे विपक्ष ने महिला विधेयक को रोका, जबकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी की सीधी मंशा थी कि ये कानून तत्काल लागू हो और आगामी जो चुनाव हो तब से भारत की बेटियां 33% का आरक्षण लेकर विधानसभा और लोकसभा के अंदर प्रवेश करें। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता नारी विरोधी है और इसलिए आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने सदन में चर्चा रखी है, क्योंकि कांग्रेस सदन में चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस आज सदन से चर्चा में भाग रही है, लेकिन जब मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की बेटियां तुम्हें गांव से, घरों से और राजनीतिक दलों से जब भगाएंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नारी की ताकत कितनी महत्वपूर्ण है। भैया जो नियम है उसी के तहत तो होगी ना। विशेष सत्र में एक तरफ महिला आरक्षण बनाम परिसीमन पर तीखी बहस हुई, तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर से पहुंचे विधायक ने किसानों की नाराजगी को भी बहस के केंद्र में ला दिया। इससे सत्र सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों और जनहित के मुद्दों तक फैल गया। सत्ता पक्ष इसे महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लागू करने में देरी की रणनीति करार दे रहा है। वहीं ट्रैक्टर और गेहूं की बालों के जरिए कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि महिला आरक्षण के साथ किसानों की लड़ाई भी उतनी ही अहम है। महिला आरक्षण पर सियासी टकराव, विपक्ष का वॉकआउट, ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे विधायक और किसानों के सवाल, मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र कई बड़े राजनीतिक संदेश देकर गया है। अब देखना होगा कि यह बहस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहती है या महिला प्रतिनिधित्व और किसान मुद्दों पर कोई ठोस दिशा निकलती है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। नमस्कार।